ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओ हे सर्वरक्षक प्रभु, हम सब आपके अमृत पुत्र पुत्रियां बहुत ही सुंदर एक श्रेष्ठ कार्य के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हे प्यारे पिता, हम सभी के ऊपर अपने आशीर्वादों की वर्षा कीजिए, जिससे इस जूम वेबिनार अर्थात अंतरजालीय संगोष्ठी को हम अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से संचालित कर सकें और इस पर प्रवचन श्रवण करते हुए आपके आनंद को प्राप्त कर सकें। यह कार्य और इसका कार्य का फल आपको समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय माताओं, बहनों और भाइयों, बहुत ही सुंदरता के साथ, उत्तमता के साथ, आदर्शमय और प्रेरणा में हम सभी भजन सुन रहे थे। आदर्श बहन जी हों, शकुंतला बहन जी हों, सरला बहन जी हों, कीर्ति बहन जी हों, या फिर अन्य और पहले मुझसे पहले बोले हों, जुड़ने से पहले सभी ने बहुत ही अच्छा एक दूसरे को संदेश दिया। वास्तव में अगर ये जीवन में हमारे भजन आ जाते हैं तो हम उस ईश्वर को भजना सीख लेते हैं, अर्थात उस ईश्वर को जपना प्रारंभ कर देते हैं और हमारे जीवन में ईश्वर आ जाता है, बशर्ते हमने उसे आत्मा की गहराइयों से भजा हो या भजन को गाया हो। हमारी भावना उस ईश्वर तक पहुंचती है, हमारे वो शब्दों को पहचानता है, हमारी आवाज को पहचानता है, क्योंकि सारे शब्द और आवाज सब उस परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। जानने की शक्ति हो, पहचानने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो, करने की शक्ति हो, सब उस परमात्मा ने हमें हमारे कल्याण के लिए प्रदान की हुई है। इसीलिए आज मैं सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को नमन करते हुए अपनी संचालिका महोदया जो बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रही हैं, जो जैसा गीत बोलता है उसी को उसी तरीके से परिभाषित करते हुए सभी की स्तुति कर रही हैं, ऐसी बहन को भी मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे सुनीता बहन जी दिखाई नहीं दे रही हैं, हो सकता है वो किसी कार्यवश, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो नहीं मिल पाई, उनको भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि वो भी जब आती हैं तो बहुत ही सुंदरता के साथ संचालन करती हैं। तो नोएडा जाकर के भी हमें लग नहीं रहा है कि आप हमारे मध्य में नहीं हैं, और मेरे को तो सौभाग्य ऐसा मिलता है, आपकी इतनी उदार वृत्ति और इतना स्नेह है कि मैं तो नोएडा में भी 2 बार आपके पास पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सानिध्य में, और आपके बच्चों का, सबको आपने एक परिवार को एक नक्शे में चलाया हुआ है। ये आपके संस्कार और आपके आदर्श हैं, हम सभी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप सभी को नमन करते हुए आइए विषय की ओर आती हूँ। विषय बड़ा खतरनाक है और सभी के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर ये क्या कहेंगी क्या जीवात्मा एक वृषभ है? वृषभ कहते हैं तो ये थोड़ा सा जिज्ञासा वाला विषय हो गया। हुआ यूं कि आपके फोन आने से पहले मैं वेद मंत्र का स्वाध्याय कर रही थी। जैसे कि मैं एक नित्य प्रति एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करती हूँ, मुझे दूसरे दिन मंदिर में बोलना होता है, तो मैं कर रही थी। जैसे ही आपका फोन आया तो मैंने वही विषय आपको बोल दिया, तो इसीलिए वो विषय आ गया। फिर मैंने बाद में सोचा ये तो बहुत कठिन विषय पड़ेगा आपको समझने के लिए। फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, परमात्मा इस विषय को मेरे भीतर सरलता से प्रतिष्ठित कर दो, जिससे मैं अति सरल होकर के और आप तक ही अपनी बात पहुंचा पाऊं। फिर मैंने दूसरा ये भी चिंतन किया कि अगर हम सुनी सुनाई बातों को ही बार बार सुनते रहेंगे तो दृढ़ तो हम हो जाएंगे उन्हीं बातों में, लेकिन कुछ नया ज्ञान भी तो लेना चाहिए। तो मेरी ऐसी इच्छा हुई, तो फिर मैंने आपको तुरंत कह दिया कि हाँ, ये विषय हम रख लेते हैं, क्या जीवात्मा एक वृषभ है। तो आइए आज यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, और वेद तो एक ही है, लेकिन 4 ढंग से उसको प्रस्तुतिकरण ईश्वर ने ऋषियों के हृदय के भीतर किया, ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में, और भक्ति के रूप में, और विज्ञान के रूप में। वैसे तो चारों ही वेदों में विज्ञान है, तो 4 रूप से हमको प्रस्तुतिकरण 4 ऋषियों के माध्यम से किया गया। ऋषियों ने उसको
अन्य ऋषियों को पहुंचाया और अन्य ऋषियों ने विद्वानों को पहुंचाया और विद्वानों ने हम तक पहुंचाया। तो वेदों के भीतर पहले हमें मेरे मंत्र के कहने से पहले क्या उसके भीतर ऐसी शैलियां हैं, उनका थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष रखूंगी, जिससे आपको ये लाभ भी मिले कि वेदों में है क्या। तो वहां पर कहा है कि वेदों में नाना प्रकार की शैलियां हैं। तो वहां पर एक प्रहेल्यात्मक शैली भी है, जिसको पहेली कहा जाता है। मैं अगर आप सरल शब्द में कहूं, जैसे हम बोलते हैं ना, हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, बाबा जी के बाग में दुशाला ओले ओढ़े खड़ी थी। ये एक पहेली है ना। अब इसका उत्तर बताओ। आपको सभी को पता होगा क्योंकि बहुत पुराना है, हमारी दादी माँ ये सब बोला करती थी। तो इसका पहेली में अगर हम सोचेंगे तो क्या है माता जी? ये है मक्का। मक्का मक्का हाँ, भुट्टा। हरी थी मन भरी थी, है ना, और लाल मोती जड़ी थी भीतर के दाने, और बाबा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, उसके ऊपर उसका कवर, उसका छिलका। तो ये बहुत अच्छा, जैसे पहेली है ना, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अपना ज्ञान एक पहेली के माध्यम से भी दिया। किसके माध्यम से? पहेली के माध्यम से भी दिया। और दूसरा ज्ञान जो दिया उन्होंने, उनका प्रस्तुतिकरण का ढंग बता रही हूँ कि ईश्वर ने वेद में किस किस तरह से हमको ज्ञान दिया, वो समझना है। तो मेरा जो आज का मंत्र होगा वो प्रहलात्मक होगा, अर्थात पहेली के आधार पर होगा। दूसरा उन्होंने शैली दी है उसमें आत्मकथात्मक, जैसे हे प्रभु मैं उपकारी हो जाऊं, हे प्रभु मेरा जीवन याज्ञिक हो जाए, है ना। और तीसरी शैली दी उन्होंने संवादात्मक, जैसे यम यमी का संवाद आता है, इंद्र और अगस्त का संवाद आता है, जीवात्मा परमात्मा का संवाद आता है, जैसे गुरु शिष्य का संवाद आता है। इस प्रकार के वेदों में बहुत सारे मंत्र भरे हुए हैं। तो इस शैली में भी दिया है। जैसे नाना प्रकार के विद्वान नाना शैलियों में अपनी बात कहते हैं ना, अनेक प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से एक परमपिता परमेश्वर ने जो सर्वज्ञ है, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, जिसमें जरासी भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, ना ऊनम, कोई भी कमी नहीं है, ऐसे परमपिता परमेश्वर ने अलग अलग शैलियों में अलग अलग ढंग से हमको बताने का प्रयास किया है। वही एक और शैली है उनकी प्रश्नोत्तर शैली। तो उसमें क्या कहा? उसमें प्रश्न का संवाद है, जैसे कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्त्वयुनक्ति कस्मयित्वायुनक्ति तस्मयित्वायुनक्ति, कि हे जीव तुझको इस संसार में क्यों जोड़ा, किस लिए जोड़ा, किसने जोड़ा। तो वहां पर उत्तर दिया गया कि मुझे तो परमपिता परमेश्वर ने जोड़ा, अर्थात ये चोला उड़ाया। किस लिए उड़ाया? तो बोले श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए उड़ाया, है ना। तो इस प्रकार से वहां पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बात को कहने का एक ढंग है। तीसरी बात है वहां पर प्रेरणा है, प्रेरणा भी है। जैसे कहा यज्ञम कुरु, यज्ञ करो, यज्ञ से तुमको इतना लाभ मिलेगा, स्वर्ग कामो यज्ञ, जिसको स्वर्ग की चाह है, सुख जो पाना चाहते हैं वो यज्ञ करें, है ना। और उसी प्रकार से वहां प्रेरणा के साथ साथ आशीर्वाद की भी शैली है ना। कहते ना जीवन तो श्रद्धा सतम, तुम 100 वर्ष तक जियो, भूयश्च श्रद्धा सता, 100 वर्ष से भी अधिक लंबा जियो। इस प्रकार से आशीर्वाद की भी वहां पर शैली है। उपप्रियम पनिपनतम युवानम आहुति वृद्धम, तुम खूब लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हो अगर तुम याज्ञिक हो जाते हो, अपना युक्ताहार विहार कर सकते हो। तो इस प्रकार की भी वहां पर शैली मिलती है। आगे एक और बात बताई, वहां पर अर्थात्मक शैली भी मिलती है। अर्थात्मक शैली के भी दो भेद होते हैं, एक निंदात्मक होती है, एक प्रशंसात्मक होती है। निंदात्मक में ये है कि जैसे अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेलो, जुआ की निंदा की गई है वहां पर। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है क्या वेद में निंदात्मक बातें भी हैं? तो हाँ, आप बता सीधे बोल दोगे, झूठ मत बोलो, धर्म पर चलो, प्रशंसात्मक धर्म पर चलो, धर्मम चर सत्यम वद। वेद में इस तरीके से प्रशंसात्मक बातें भी हैं और निंदात्मक, जो काम नहीं करने योग्य, अकरणीय है, उन कामों को मत करो। तो इस प्रकार से बहुत सारी शैलियां, प्रार्थनात्मक शैली भी है। हम प्रार्थना करते हैं ना नित्य प्रति, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, हे परमात्मा हमारे दुर्गुणों को निकाल दो, दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर कर दो हमसे और हमें अच्छाइयां भर दो। तो इस प्रकार की प्रार्थना वाली भी शैली है। और स्तुत्यात्मक भी शैली है, स्तुति भी करते हैं, हे प्रभु आप करुणा निधान हो, हे प्रभु आप दयालु हो, कृपालु हो, हे प्रभु आप हमें नाना प्रकार के कर्मों के लिए अपना कर्म, अपना आदर्श दिखाते हुए हमें प्रेरित करने वाले हो। तो इस प्रकार की भी शैली है। तो बहुत सारी शैलियों से वेद को सजाया है ईश्वर ने ऋषियों के हृदय के भीतर। कैसे? सचित्र सजाया है,
चित्र सहित। जैसे एक माता अपने बालक को प्रथम परिचय जब कराती है किसी वस्तु का, मान लीजिए वृक्ष के पास ले जाती है, तो क्या कहती है, बेटा देखो ये वृक्ष है, इस पर देखो ये तोता है, ये कबूतर है, चिड़िया ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा होता है, चारों तरफ से परिचय कराती है, सूर्य ऐसा होता है, चंद्रमा ऐसा होता है। जब छोटा बच्चा रोता था, मुझे अच्छे से याद है, तो गोद में ले लेकर के हम लोग भी कहते देखो देखो चंदा मामा चंदा मामा। उस बच्चे को पहला ही ज्ञान करा दिया, देखो चंदा मामा चंदा मामा। और मामा क्यों कहा जा रहा है उसको, बच्चे को बोध करा जा रहा है कि तू पृथ्वी तेरी माता है, तो चंदा उसका चक्कर लगाने वाला उसका भाई है या पुत्र कह लो उसको, तो वो तेरा मामा हो गया। इसीलिए चंदा मामा, देखो बेटा चंदा मामा चंदा। बच्चा देखता था एक नई सी चीज, चमकने वाली चीज, तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। तो ये तो रही ये शैली कहने का ढंग। लेकिन अब मेरा जो विषय है, माइक कोई नहीं खोलेंगे, कैमरा सभी ऑन कर सकते हैं। विषय है बहुत कठिन, इसको मैं सरल बनाने का प्रयास कर रही हूँ आपको तरीके से रखने के लिए, जिससे आप जल्दी से इसको कैच कर पाए। अब देखिए, मैंने जो आज पहेली ली है वो क्या ली है, मैंने जिस शैली को आपके पास पहुंचाना चाह रही हूँ, जो ईश्वर ने दी है हमको, एक शैली ले रही हूँ उसमें से, प्रहलात्मक अर्थात पहेली वाली शैली ले रही हूँ। तो वहां पर उन्होंने एक मंत्र दिया है, ओम चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्याविवेश। इसका अर्थ क्या होता है, ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, चत्वार श्रृंगा जिसके 4 सींग हैं, सोचना जरा एक बार मेरे शब्दों को, 4 सींग हैं, त्रयो अस्य पादा जिसके 3 पैर हैं, द्वे शीर्षे जिसके 2 सिर हैं, सप्त हस्तासो अस्य जिसके 7 हाथ हैं, त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति और जो 3 तरह के धागों से बंधनों से बधा हुआ वृषभ है, रोरवीति रो रहा है, चिल्ला रहा है, महोदेवो मर्त्या आविवेश। ऐसा जो महान देवता चेतन है वो इस हृदय के भीतर ही मनुष्यों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अब इसको जो निरुक्तकार है उसने वृषभ कुछ और कहा है, जो उब्बट महीधर हैं उन्होंने वृषभ कुछ और कहा है, जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने वृषभ कुछ और कहा है, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने वृषभ कुछ और कहा है। थोड़ा सा आप इस पर भी दृष्टि रख लो, किसने इस वृषभ को किस किस चीज को वृषभ कहा है। वृषभ का अर्थ होता है, इसका अगर अर्थ करेंगे हम निरुक्त के हिसाब से, तो वर्षणशील, वर्षा करने वाला वृषभ, क्या जो वर्षा करता है वो वृषभ है। और दूसरा अर्थ बनेगा इसका पराक्रमी, जो बलवान है वो वृषभ है। और बैल, वृषभ माने वैसे शाब्दिक रूप से हम जब वृषभ कहते हैं तो बैल नजर आ जाता है। तो क्या जीवात्मा बैल है, क्या जीवात्मा बैल है जिसके 4 सींग हैं? ऐसा तो नहीं दिखाई देता कहीं भी। जीवात्मा बैल के शरीर में तो जाता है, लेकिन जो मनुष्य के शरीर में आया हुआ है, यहाँ इस बात की बात कर रहे हैं स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने। इस पहेली को सुलझाने का प्रयास किया और हमारे समक्ष रखा। वही महर्षि पतंजलि ने भी इस पहेली को सुलझाया, वही महीधर और उब्बट ने भी समझाने का प्रयास किया, वही निरुक्तकार ने भी इसको समझाने का हमको प्रयास किया। क्या जीवात्मा वृषभ है? और कौन कौन सी चीजें जिनको हम वृषभ कह सकते हैं? किसी ने कहा सूर्य वृषभ है, किसी ने कहा अग्नि वृषभ है ना, किसी ने कहा यज्ञ वृषभ है, किसी ने कहा शब्द वृषभ है, किसी ने कहा जीवात्मा वृषभ है। तो मान लेते हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं इसमें से अपने आधार पर, जैसा मैंने समझा है उस आधार पर आपको बताने का प्रयास करती हूँ। जीवात्मा को मैं बाद में लूंगी, पहले अन्य चीजों को लेती हूँ। तो पहले मैं निरुक्त को लेती हूँ। निरुक्त व्याकरणाचार्य हुए हैं जिन्होंने शब्दों के अर्थ को खोलने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर वेदों के मंत्रों के अर्थ खुलते हैं। क्या वेदों के मंत्रों के अर्थ खुलते हैं? देखो, हम न तो शब्दों को जानते, न हम अर्थ जानते, न हम संबंध जानते। देने वाला ईश्वर, जानने वाले ऋषि, जनाने वाले ऋषियों द्वारा विद्वान जन, और विद्वानों के द्वारा हम तक पहुंचाने वाले, विस्तृत करके व्याख्या को पहुंचाने वाला। मात्र हम लोग जो सामान्य प्राणी हैं, हम लोग बस उसको थोड़ा सा विस्तृत कर पाते हैं, थोड़ा सा उसको व्याख्यायित कर पाते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार। तो मैं यहाँ पर शास्त्र की बात कह रही हूँ, विद्वानों की बात कह रही हूँ। तो पहला ले लेते हैं हम यहाँ पर
वृषभ शब्द से जो निरुक्तकार है उन्होंने यज्ञ अर्थ किया हुआ है। क्या अर्थ किया है? यज्ञ। इसको नोट करेंगे, आपको बड़ा भारी लाभ होगा। यहाँ पर विदुषी बहनें भी बहुत सारी जुड़ी होंगी। यज्ञ, तो यहाँ पर कहा कि जो यज्ञ है, जब मैंने मंत्र बोला था चत्वार श्रृंगा, उसके 4 सींग हैं, तो यज्ञ के 4 सींग तो दिखाई देते नहीं है। दिखाई देते हैं क्या? कोई बहन इस पहेली को सुलझाए। मान लीजिए मैंने यज्ञ शब्द कहा, 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं। कोई सुलझाओ इसको, सोचो, चिंतन करो, नहीं समझ में आएगा। इतना कठिन विषय और इसको इतना सरल अभी कह दूंगी तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। तो बोले यज्ञ को क्यों? कुंड है, 3 उसकी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं जी, और क्या बोला? 2 सींग, 4 सींग, 4 सींग। 4 सींग। सुनो, अब सुनो, जब हम यज्ञ करते हैं तो जो 4 सींग है वो 4 वेद होते, और 4 वेदों के 4 ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा होता, उद्गाता और अध्वर्यु। ये वेद पाठी भी होते हैं, और यज्ञ की हिंसा न होने पाए इस प्रकार का विद्वान भी होता है, और उद्गाता भी होता है जो सामवेद का गायन करता है या अन्य वेदों का ज्ञान करता है। ब्रह्मा भी होता है जो पूरी तरीके से निगरानी रखता है। इस प्रकार से 4 विद्वान यज्ञ वेदी के चारों ओर होते हैं, है ना? लिख लो इसको। और 4 सींग, 4 वेदों का वहां पर पठन पाठन होता है। जब यज्ञ करते हैं तो मंत्रों को बोलते हैं ना। तो जो यज्ञ है उसके 4 सींग, चत्वार श्रृंगा, त्रयो अस्य पादा, प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 उसके पैर हैं यज्ञ के। और यज्ञ का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो अग्निहोत्र आप समझ रहे हो। ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को। सूरज भी यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा भी यज्ञ कर रहा है, ईश्वर भी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे। हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, एक विद्वान भी यज्ञ करता है। इस प्रकार से जो जिस क्षेत्र में वो यज्ञ कार्य संपादित कर सकता है। यज्ञ मतलब परोपकार, यज्ञ मतलब त्याग, यज्ञ मतलब देव पूजा, यज्ञ मतलब संगतिकरण, यज्ञ मतलब दान। जहां जहां पर देव पूजा, संगतिकरण, दान का कोई भी कर रहा है, चाहे वृक्ष आदि भी क्यों नहीं है, नदियां आदि जड़ पदार्थ ही क्यों नहीं है, सभी की सभी परोपकार में जीवन जी रहे हैं। तो 3 पैर उनके 3 सवन है। कौन कौन से? प्रातः, मध्याह्न और सायं। और 2 सिर हैं। तो क्या कहा? प्रायणीय और उदयनीय। आप अगर यज्ञ लेते हो तो प्रातः काल करते हो और सायं काल करते हो। जब सूर्योदय होता है, उदय नहीं, सूर्य उदय होता है तब, और सूर्यास्त होता है उस वक्त। 4 से 6 का समय होता है ना यज्ञ करने का, और सुबह का भी समय होता है हमारा। जब सूर्योदय हो रहा होता है तब सुबह का समय होता है। तो ये 2 सिर हो गए, प्रायणीय और उदयनीय। 7 हाथ, गायत्री आदि 7 छंदें होती हैं। एक गायत्री छंद स्वयं, एक अनुष्टुप, त्रिष्टुप, इस प्रकार से 7 छंदें मिलती हैं। जब आप इन छंदों को सीखने का प्रयास करेंगे, प्रत्येक मंत्र छंद में ही गायन किया जाता है। मैंने जो अभी जो मंत्र पढ़ा ये अनुष्टुप छंद में पढ़ा। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। तो जब यज्ञ अर्थ करेंगे, जब यज्ञ को वर्षणशील मानेंगे, और ये यज्ञ वर्षा करने का काम करता है, जो अग्निहोत्र करते हैं, करता है ना। और प्रत्येक पदार्थ देवता बन जाता है जब यज्ञ हो रहा होता है। हम आहुति देते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। अग्निदेव अगर वायु को देता है तो अग्निदेव देवता बन जाता है, और देवता है ही। और वायुदेव आगे बढ़ा देता है आहुति को सूर्य की ओर, तो वायु भी देवता बन जाता है, इसीलिए वायु देवता ही है। और सूर्य देवता है, सूर्य बादल को दे देता है ना, तो बादल भी देवता बन जाता है, सूर्य भी देवता बन जाता है। बादल किसको दे देता है? धरती माता को दे देता है, तो धरती माता हमको दे देती है अन्न उपजा करके। तो इस प्रकार से सभी वर्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यज्ञ के माध्यम से जो यज्ञ के जो 4 सींग है वो 4 वेद हैं, और जो यज्ञ के जो 3 पैर यहाँ पर बताए गए हैं वो प्रातः, मध्याह्न और सायं। और यज्ञ के जो 7 हाथ बताए गए हैं वो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप आदि छंद बताई गई हैं। और जो सिर बताए गए हैं वो उदयनीय और प्रायणीय, ये 2 प्रकार के सिर बताए गए। मतलब उदय जब सूरज होता है और जब सूरज अस्त होता है। अब देखिए, ये तो किया निरुक्त में अर्थ कि यज्ञ वर्षा कर रहा है तो हम यज्ञ से प्रेरणा लें, हमारा जीवन भी इस प्रकार से वर्षणशील हो। अब दूसरा अर्थ उब्बट और महिधर ने क्या किया? शब्द। उन्होंने कहा शब्द भी वृषभ है, हम तो शब्द को वृषभ कहेंगे। शब्द क्या जो मैं बोल रही हूं, ये शब्द ही तो निकल रहा है मेरे मुंह से।
ये क्या निकल रहा है? शब्द निकल रहा है ना। और ये शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। आकाश के भीतर, आकाश कहते हैं रिक्त स्थान को, इसको नहीं जो आपको दिख रहा है ये नीला नीला। इसमें तो अणु परमाणु त्रसरेणु जुड़े हुए हैं, और भी अणु परमाणु त्रसरेणु जिसके भीतर पड़े हुए हैं, ऐसे समझिए। बिल्कुल कोरा स्थान, खाली स्थान, जिसमें ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल, दिशा आदि पड़े रहते हैं, वो उसका नाम आकाश है। तो आकाश का जो गुण है, लेकिन किस आकाश का गुण है? जो पंचभूतों से बनाया गया उस आकाश का गुण शब्द गुण है। जो शब्द हम ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं बोल करके, तो कहा शब्द भी वृषभ है। तो उन्होंने कहा पतंजलि महावास्य में कि शब्द को कैसे माने। तो देखो ये थोड़ा कठिन विषय पड़ेगा, पर जितना समझ में आए इस बार उतना ठीक है। अगली बार फिर कभी और सुनोगे तो आपको और पकड़ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया ये विषय बहुत कठिन है। जितने शब्द पकड़ में आ जाए उतनों को ही अपना धन्य समझ लेना कि आपने एक नया ज्ञान लिया आज इस मंच के ऊपर, है ना पूजा बहन जी। तो और उसमें उन्होंने कहा 4 सींग क्या है? तो कहा नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 उसके सींग हैं। अब इसको नहीं खोलूंगी मैं। फिर कहा 3 पैर हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इन कालों को आप सभी जानते हो, इसलिए मैंने ये खोल दिया। अब 2 सिर हैं, सुप और तिंग, इसको भी नहीं समझेंगे क्योंकि ये सब व्याकरण के विषय चले जाते हैं। अब आगे 7 हाथ, 7 हाथ 7 विभक्तियां, इसको आप थोड़ा थोड़ा, आप में से बहुत बहनें जानती हैं। जैसे विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, थोड़ी थोड़ी संस्कृत 8th क्लास तक तो सबने पढ़ी है, और जिसने आगे पढ़ी है और जो संस्कृत पढ़ा रही हैं जो माताएं बहनें, उनके लिए बड़ा आसान है ये। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से लगना होना, संबंध का की के रारी रे, संबोधन भोए अरे, ये हमने 8 तक पढ़े थे और आप सभी ने भी 8 तक संस्कृत में पढ़े होंगे। तो ये जो 7 विभक्तियां हैं, का की के रारी रे, मैंने किया, उसने किया, मैं उसको ये दूंगा, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो विभक्तियां में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से। इस पे भी आप ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे जो नहीं जानते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसके क्या होते हैं, ये 3-3 खूंटे से बंधे हुए हैं। तो पहले मैंने 2 चीजें बताई, एक तो यज्ञ भी वृषभ है और शब्द भी वृषभ है। तीसरा और बता देती हूँ, उसके बाद मैं खूंटे बताऊंगी इनके, कि प्राण भी। तो बोले प्राण कैसे है, प्राण कैसे वृषभ है, प्राण से कैसे वर्षा होती है? वर्षा का अर्थ होता है किसी चीज को विस्तार कर दे देना, आगे बढ़ा देना, विस्तृत कर देना। जल क्या है? बादल जब तक जल जब तक बादल में है तब तक बादल में संचित है। बादल क्या करता है? उसको आगे बढ़ाता है, विस्तार देता है, पृथ्वी पर बरसाता है। वर्षा का मतलब ये होता है आगे बढ़ जाना। तो प्राण, प्राण कहते हैं चेतना को, प्राण कहते हैं जीवन को। तो बोले ये भी है। तो कहा अंतःकरण, अंतःकरण में क्या क्या चीजें होती हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजों से अंतःकरण होता है। तो इसका अर्थ किसने लिखा? महीधर ने लिखा, उब्बट ने लिखा। मैं इसको बहुत ज्यादा ठीक नहीं मानती इस अर्थ को, पर ठीक है, उन्होंने एक परिभाषा दी, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर इन्होंने कहा कि 3 पैर क्या है इसके? चत्वार श्रृंगा त्रयोदशी पादा में 3 पैर, व्यान, उदान और समान। ये जो प्राणों में हम बोलते हैं 5 प्राणों में, और 2 सिरों में उन्होंने प्राण और अपान को ले लिया। तो 5 प्राणों को ले लिया, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जिसमें से प्राण अपान को 2 सिर मान लिया, और जो 3 पैर थे उदान, समान और व्यान, इनको उन्होंने पैर मान लिया। किसके? प्राण के, जीवन के। जीवन चलता है तो प्राण चलते हैं ना, तभी तो जीवन चल रहा है। इस तरह से उन्होंने मान लिया इसको। अब इसको 7 हाथ, 7 हाथ के लिए उन्होंने कहा 5 ज्ञान की इंद्रियां और मन और बुद्धि, इस तरह से उन्होंने 7 हाथ मान लिए, ठीक है। क्योंकि जहां पर जीवन है वहां पर ये ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। अब हम लोगों की ज्ञानेंद्रियां कैसे काम कर रही हैं? हमारे भीतर चेतना है तब ये काम कर रही हैं। ये 3 जो अर्थ आए हमारे सामने, इन तीनों के भी खूंटे हैं 3-3, जिनसे आदमी बंधा हुआ है। यज्ञ भी बंधा हुआ है, शब्द भी बंधे हुए हैं, प्राण भी बंधे हुए हैं, जीवात्मा भी बंधा हुआ है। अभी जीवात्मा को तो मैंने खोला ही नहीं है, अभी मैं उन आगे वाले जिन ऋषियों की बात कर रही हूँ, विद्वानों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई है। तो कहा वो कौन कौन से खूंटे से बंधे हुए हैं? तो निरुक्त ने जो यज्ञ का अर्थ किया, वहां पर उन्होंने कहा मंत्र, ब्राह्मण और कल्प के खूंटे से बंधा हुआ है यज्ञ। उसमें मंत्र का उच्चारण होता है, कल्प हमारे व्याकरण ग्रंथों के भीतर आता है, निरुक्त आदि के अंतर्गत। और क्या कहा? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, जो वेदों की व्याख्याएं हैं,
उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो इनसे वो यज्ञ बना होता है, इनको हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं उन मंत्रों का और आहुति लगाते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो यज्ञ की आहुतियां लिखी हैं उनमें वेद मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों का भी सहारा लिया गया है। बहुत सारे मंत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथों के वहां पर, आप अगर देखेंगे ध्यानपूर्वक तो। अब आइए चलते हैं हम आगे का, पतंजलि ने किस तरह से कहा है इसको, कि किस तरह से ये जो शब्द है वो कैसे बना जाता है, क्योंकि उन्होंने शब्द को वृषभ कहा तो वो कैसे बनता है। तो वहां पर उन्होंने 3 चीजें लिखी। एक तो हृदय, ये उरस, इसको हृदय को कहा। दूसरा कहा उन्होंने कंठ, इस गले को कहा। और तीसरा उन्होंने सिर को कहा। कहते हैं इनके 3 पैर हैं और इनसे ये बंधा हुआ है। फिर महीधर ने कैसे अर्थ किया इसका, महेंद्र ने किया इसका उत्तमांग, मध्यांग और निम्नांग। इस प्रकार से महीधर के अर्थ को मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आगे बढ़ाती नहीं हूं, क्योंकि मुझे उस विद्वान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेदों के हमारे बहुत उल्टे सीधे अर्थ कर दिया। जैसे एक मंत्र है ना, गणा नाम तो गणपति हवामय, बहुत गलत गंदा अश्लील अर्थ कर दिया। अगर ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका आप खोलोगे वहां पर आपको ये सारा प्रकरण मिल जाएगा। पर मुझे जो समझ में आई बात, बहुत सरल, जो आपको भी समझ में आएगी, वो क्या अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें। क्या जीवात्मा वृषभ है? मैंने इसका काव्य भी कर दिया इस मंत्र का। अब आप पहले तो उससे समझें, फिर मेरे वक्तव्य से समझें। 4 सींग और 3 पैर से विचरे को बोलो संसार, जो मन बुद्धि चित्त अहम से करता निर्णय सोच विचार। भूत भविष्यति वर्तमान जो 3 पैर गतिमान रहे, 3 पैर गतिमान रहे। विमल स्वरूप जनवाय शास्त्र हृदय में वो विद्यमान रहे। इच्छा और प्रयत्न ये 2 सिर, जिसके भोग योग पुरुषार्थ, जिसके भोग योग पुरुषार्थ। 7 हाथ ज्ञानेंद्रियां 5, मन बुद्धि जोड़ लो इनके साथ। सतरज तम प्रकृति माता के 3 पाश में बधता जब, 3 पाश में बधता जब। तब तब रोता चिल्लाता हो विमल खोज बतलाओ सब, हो विमल खोज बतलाओ सब। वो कौन है वृषभ ऐसा जिसके 4 सींग हैं? वो जीवात्मा है। ये व्याख्या स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने हम तक पहुंचाई है। आप उनकी पुस्तक देखेंगे वहां आपको मिलेगी। मुझे पुस्तक का भी ध्यान नहीं है, पर अभी मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि वहां आप इसको देख सकते हैं। अभी जो मैंने इसका जो अर्थ लिया वो वेद से लिया है सीधा, पर मेरे पास एक कॉपी में लिखा हुआ था कि इसकी व्याख्या स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने इस तरह से की है इस मंत्र की। तो वहां पर वो लिखते हैं कि जो 4 सींग हैं जीवात्मा के पास, जो जीवात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके आई, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको आप नोट कर लें। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चीजें होती हैं। अंतःकरण ये होता है और इस तरह का होता है जैसा मनुष्य के पास है। इससे पता लगता है शरीर के भीतर, ये शरीर एक घोंसला है, एक नीड है, इसके भीतर जीवात्मा बैठा हुआ है। किसको लेकर के बैठा हुआ है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 अंतःकरण, ये 4 सिर है उसको, सींग है उसके। फिर आगे क्या कहा? त्रयो अस्य पादा, और उसके 3 पैर है, अर्थात 3 पैरों में चाल चल रहा है। भूतकाल में भी चल करके आ गया, वर्तमान में भी चल ही रहा है और भविष्य में भी चलेगा। तो ये उसके 3 पैर हैं। लिख लो, भूत भविष्य और वर्तमान, ये उसके 3 पैर हैं। जीवात्मा जब मनुष्य के शरीर में आता है तो इस तरीके से उसे चाल चलता है। फिर कहा द्वे शीर से, और उसके जो 2 सिर हैं वो कौन से हैं? सिर से क्या काम होता है? सिर से ज्ञान का काम होता है ना, प्रयत्न करने का काम होता है ना, इच्छा करने का काम होता है ना, है ना। तो कहा कि 2 ये उसके सिर हैं, तो कहा ज्ञान और प्रयत्न। लिख लो, 2 उसके सिर हैं, ज्ञान और प्रयत्न। ज्ञान करना, प्रयत्न करना। जीवात्मा इस मनुष्य के शरीर में आकर के बहुत भारी प्रयत्न करता है। कर्म बिना प्रयत्न के नहीं होते। भोग योनियों में कितना प्रयत्न करता है, आहार निद्रा भय में तुम बस इतना सा ही प्रयत्न करता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्टिव बुद्धि होने से बहुत सारा वो प्रयत्न करता है। फिर कहा 7 हाथ, 7 हस्तासो अस्य, 7 हाथ है इसके जब मनुष्य के शरीर में आता है। तो वो कौन से हैं? 5 ज्ञान की इंद्रियां, मन बुद्धि, अथवा 7 प्राण। यहां पर इस तरीके से उन्होंने कोट किया था। तो कहा ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं मनुष्य के पास, मन और बुद्धि है, जिससे विचार भी करता है मन से और बुद्धि से निर्णय भी लेता है, और 5 इंद्रियों से ज्ञान भी करता है। आंखों से देख करके ज्ञान करता है, कानों से सुन करके करता है, नासिका से गंध की पहचान करता है, रसना से रस लेकर के ज्ञान करता है ना।
और त्वचा से स्पर्श करके जान लेता है कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है या कैसी है ये। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये उसके 7 हाथ हैं जब वो मनुष्य के शरीर में। फिर आगे की बात समझने योग्य है। त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीत, 3 तरह के बंधनों से बना हुआ है ये मनुष्य। जब मनुष्य चोले के भीतर भी आया है तो बोले किससे? बोले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के जो 3 पाशे हैं ना, इनसे बंधा हुआ है। क्यों बन गया इनसे? रो रवि तक चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो इस कैद से, मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाओ। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं इस बंधन में रहना नहीं चाहता। क्यों? इस बंधन में, संसार में आके जहां मुझे सुख मिलता है वहां 4 प्रकार के मुझे दुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। ये बताया जा रहा है मनुष्य के भीतर का जो जीवात्मा है वो वृषभ है। और वो क्यों चिल्ला रहा है? क्यों? त्रिधा बद्धो, 3 तरीके के बंधनों से, सतोगुण, रजोगुण, त्रिगुण और तमोगुण रूपी प्रकृति से बना हुआ है। सतोगुण कहते हैं सत्व गुण को, प्रकाश को। रजोगुण कहते हैं क्रिया को, गति को, पूरे संसार में गति हो रही है ना। और तमोगुण कहते हैं स्थिति को, नींद लेते हो आप, सो जाते हो ना चुपचाप, ये सब स्थितियां। प्रकाश, क्रिया, स्थिति। भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम, ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि हमको सिखा देते हैं कि ये सारा संसार किससे बना हुआ है? इसी से, 3 चीजों से बना हुआ है। तो ये हमारे भीतर है। तो इनसे, इनके पासों से जब छूटेगा, इनके पासों से कैसे छूटेगा? अब मेरा समय तो 5:02 हो गए, घड़ी की ओर निगाह गई तो 5:05 तक मुझे ये बात पूरी करनी थी। बात मैं इतनी सी अभी आपको कह पाई, तो आगे कह दूंगी। चलो मैं वजन सुना देती हूँ, किसी दिन फिर बोल दूंगी इस प्रवचन को पूरा। अब मैं क्या करूं, मैं भी उलझन में हूँ, आप भी उलझन में। अब मैं इसको शॉर्ट कैसे, कितना शॉर्ट करूंगी इसको? तो जो जीवात्मा है, सुनो, चलिए सुनिए 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 सुनिए। एक प्रश्न है मेरा बीच में कि हमने जब 4 सिर कहे तो अंतःकरण के 4, जिसमें मन भी आ गया और बुद्धि भी आ गया, और हाथों में भी फिर हमने दोबारा से मन और बुद्धि को। हाँ, ये स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने इस तरीके से उसका अर्थ किया है कि मन, बुद्धि और 5 ज्ञान की इंद्रियां जो हमें प्राप्त हुआ विद्वान से, वो हमने यहाँ पर कहा है। हाँ, नहीं, सुनो सुनो, सिर में तो इच्छा और प्रयत्न, ज्ञान और प्रयत्न आया है, वहां पर ही मन बुद्धि नहीं आया, ज्ञान और प्रयत्न आया है वहां पर। सबसे पहले जब आपने 4 सिर कहे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बताया। ये सुनो, ये 4 सींग है, सींग है, ये सिर नहीं है। सींग, हाँ, जो सींग 4 बताया, सॉरी, हाँ, 4 जो सींग बताए, और 7 हाथों में भी ये 2 रिपीट हो गए। हाँ, 7 हाथों में उन्होंने 2 चीजें लिखी हैं, अथवा सप्त प्राण, वहां पर 7 प्राणों का जिक्र किया है। तो वहां पर उन्होंने लिखा है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 2 लिखे हैं, और 2 उन्होंने प्राण भी लिखे हैं वहां पर। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 प्राण भी लिए। तो तुम्हारी मर्जी, तुम इस तरह से ज्ञानेंद्रियां और ये ले लो, मन बुद्धि उस जगह पर, या 7 प्राण ले लो। इस तरह से उन्होंने वहां पर वर्णन दिया हुआ है। तो अब ये विषय जी जी, उषा बहन जी बोलिए। एक बार रिपीट जरूर कर दो, हमें पूरा याद हो जाएगा। ठीक है माता जी, कर देती हूँ। देखो कितना सरल है। चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा, चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽद्य अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीते, त्रया बद्धार वृषभोरोरवीति, वृषभोरोरवीति, महो देवो मर्त्याविशेष, मर्त्याविवेश। इस प्रकार से तो कहा गया महादेवो मर्त्याविवेश, ये महान देवता, जो सारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां, ये भी देवता हैं, लेकिन इन इंद्रियों के भीतर जो इंद्र देवता बैठा हुआ है वो महान है। और महान होते हुए भी इस त्रिधा बद्धा अर्थात इस 3 प्रकृति के खेल में फंस गया, इस संसार के खेल में आ फंसा है। अब इससे उसको छूटना है। इससे उसे छूटने के लिए अपने स्वभाव की ओर पहुंचना पड़ेगा। त्रिधा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पहुंचने के लिए अविद्या का नाश, विद्या का प्रकाश। अविद्या का नाश आप सभी को पता है, इसीलिए मैं सूत्र की ओर नहीं जा रही, समय भी हो गया है। तो 4 सींगों को समझें,
मन बुद्धि चित्त अहंकार को जाना, इसको बहुत अच्छा आप खोल सकते हो। यहाँ सभी विदुषी माता बैठी हुई हैं। 3 पैरों को समझें, भूत भविष्य वर्तमान, इस काल का भी पूरा की पूरा मंत्र मिलता है हमको। और ज्ञान प्रयत्न, देखो आत्मा के जो गुण है ना, न्याय दर्शन में 6 बताए हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, जानानी, आत्मनो लिंगम। वैशेषिक में 13 बताए हैं। वहां पर प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, गति, मन, इंद्रिय, अंतर विकारा, कितने हो गए? ये 13 हो गए, है ना। और नहीं, अभी नहीं हुए, रुको। सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, वहां पर ज्ञान नहीं लिया है, बस इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, बस 5 लिए हैं ये। इनमें से 6 में से 5 लिए हैं वहां पर। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके 13 हो जाते हैं। 8 और 5 13। 8 उनके अलग हैं और 5 ये वहीं से लिए, न्याय दर्शन वाले हैं, महर्षि गौतम वाले हैं ये। तो इस प्रकार से ये वहां पर मैंने इसका एक गीत भी बनाया था। उस दिन जनकपुरी में माताजी आप नहीं आए थे, मैं 2 पंक्तियां 2 कड़ियां ही बोल पाई थी। उसमें मैंने पूरा गीत के भीतर ये पूरी बातें डाली हुई हैं। तो थोड़ी सी 2 लाइन बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ कि जीवात्मा का स्वभाव, ये तो खोलने को मेरे को तो 1 घंटा से भी और अधिक लगेगा इस बात को, क्योंकि मैं पूरा ही इसको खोलती, फिर अब समय फिर खत्म हो गया, आपका 5-7 हो गए। मैं तो गीत भेज दूंगी, तो 2 लाइन बोल करके बंद कर देती हूँ, फिर और क्या करूं मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई। भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। अशरीर आत्मा लिंगना, जी जाऊं ना साला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इसमें मुझे 20 मिनट और चाहिए, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। प्रवचन अभी भी अधूरा है, भाग 1 में इसको रख दूंगी, भाग 2 में मैं पूरा इसको प्रवचन कर दूंगी। अगली बार फिर मिलूंगी आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कठिन विषय को भी धैर्य से सुनने के लिए, अपना धैर्य कहती हूँ मैं तो, आशीर्वाद मुझे प्रदान करने के लिए। आप सब यहाँ पर माताएं बहनें जुड़ी, धन्यवाद, नमस्ते जी। सुनो, आज राज चावड़ा जी के बेटे का जन्मदिन है, आप मंत्र के द्वारा उनको आशीर्वाद दें। भोम उपप्रियम पनिप्नतम युवानम आहुति वृदम अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमाय प्रणोतम जीवेम शरदय सतम भूयश्च शरदय सतात। परमपिता परमेश्वर से इस बालक के लिए शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। परमात्मा उस बालक को दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे और उन्नति, दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे, सूर्य की भांति चढ़ता रहे, चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते रहे, अग्नि की भांति अग्रणी होता रहे, नेता बने, नायक बने, हमारा पथ प्रदर्शक बने, हम सभी को प्रेरणा देने वाला बने। ऐसा मैं बच्चे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रेषित कर रही हूँ। परमात्मा से भी आशीर्वाद उसके लिए मांगते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। करके बता दिया कितना बहुत तेज करना पड़ेगा ना, मैंने इसीलिए अभी आपकी खुजली कर दी है, अभी खुजली कर दी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी पहेलियां हैं, बहुत सारी पहेलियां वेद मंत्रों में है, ये सब भरी पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है, इन्होंने इतने कठिन विषय को और जो सत्ता से समझाया। मैं तो विषय का मीनिंग बैल और राशि समझ रही थी। मैं भी बैल ही समझती थी। क्या बताते हैं, आप पहले बैल ही समझे थे। हमें तो बैल ही आता। वो मेरी प्यासा थी मुझे सुनने की, उनको सब तरीके से आपने समझाया, यज्ञ के ऊपर, पानी के ऊपर। अभी आपको समझ नहीं आया है ये, अभी आपका आप प्रशंसा मत करिए, अभी समझ नहीं आया, अभी ये समझ आने में बहुत समय लगेगा इसमें।
हमें काफी कुछ समझ में आ भी गया है और काफी नहीं भी आया है, वो हम दोबारा आपसे फिर दोबारा आपको टाइम देंगे, फिर से समझेगा आप और सर्व करके हाँ समझ में आ गया, षष्ठ संपत्ति समझ में आ गया, निरुक्त का अर्थ समझ में आ गया, निरुक्त का अर्थ नहीं आता। वो आए और 2 मिनट के लिए हमारी दर्शन करें बिमलेश मनसक के उषा माता जी और उषा मलिक जी भी 2 मिनट के लिए आएंगी, फिर उनके पश्चात आइए उषा माता जी, स्वागत है आपका।